हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक गर्ल्स टॉप है या स्कीवी भी कह सकते हैं आप, बंडी भी कह सकते हैं। उसे मैंने ये कॉटन वूल से बनाया है। तो ये हम जो बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कॉटन वूल है। बेसिकली आपको कहीं भी ये अवेलेबल हो सकते हैं वूलन स्टोर में। ये बहुत ही सॉफ्ट है और आप इसे किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने फंदे लिए हैं फ्रेंड्स, वो हमने जो फंदे लिए हैं वो फंदे हम स्टार्टिंग इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 38 फंदे लिए हैं और यहाँ पे फर्स्ट रो हम बुनेंगे। तो फर्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ स्टार्टिंग हमारी, ये मैंने इस सॉफ्ट और नॉर्मल वूल है तो इसी यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है मैंने। और ये फर्स्ट रो है हमारी। तो फर्स्ट रो हम सिंपल सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये पहले फंदे को भी मैं यहाँ बुन रही हूँ। तो यहाँ पे इस रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब इसे फ्रंट साइड बैक साइड किसी भी तरीके से इसे सीधा बुन सकते हैं। तो इस रो को पूरा सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 3 रोज़ यानी 3 रो लगातार सीधी सीधी बुनेंगे। जैसे अभी हमने सीधी बुनी है तो इसके बैक साइड की भी सीधी और एक फ्रंट साइड की भी सीधी बुनेंगे। इसके बाद हम इसे डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 3 रोज़ हम सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी टोटल 3 रोज़ कंप्लीट हो गई है। देखिए, फ्रंट साइड से एक सीधी, फिर बैक साइड से सीधी, फिर फ्रंट साइड से सीधी। अब ये हमारी थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है और बैक साइड है ये हमारी। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे इसे। यहाँ से किस तरीके से हमें इसमें डिज़ाइन सेट करना है फ्रेंड्स, ये टोटल हमने 38 फंदे लिए हैं। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे मैंने, पहले फंदे में आप चाहे तो बुन सकते हैं, मैं यहाँ उतार रही हूँ, उन पीछे की तरफ ले जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे सीधे ही रहेंगे, यानी एक एज जो हम उतार रहे हैं और एक ये फंदा, ये सीधा ही रहेगा। और बेसिकली ये सीधा ही डिज़ाइन है, लगभग आपको सीधा ही बनाते जाना है। तो ये ऊन हम आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदों का यहाँ एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। फ्रंट साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से ऊन आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रंट साइड से इस तरीके से। तो हमें फ्रंट साइड ऊन आगे की तरफ लेकर, आप इस तरीके से भी ऊन ले सकते हैं बट ये थोड़ी जाली लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऊन आगे लेने के बाद यहाँ पे जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, ऊन आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फिर से ऊन आगे की तरफ और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऊन आगे की तरफ लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा, ऊन आगे की तरफ 2 फंदों का एक फंदा। अब लास्ट में मेरे पास 2 फंदे बचेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल 38 फंदे लिए स्टार्टिंग में और इनमें 2 फंदे में यहाँ पे एक फंदा मैं यहाँ सीधा बुन रही हूँ और लास्ट एज को यहाँ उल्टा बुन रही हूँ। आप चाहे तो सीधा बुन सकते हैं तरीके से। अब ये डिज़ाइन हमारी फ्रंट साइड की आ गई है।
पहले फंदे को मैं यहाँ उतार रही हूँ और ये रो हमारी पूरी सीधी सीधी बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। जो जाली वाला फंदा है उसे भी सीधा ही बुनना है। ये पूरी सीधी सीधी बुनकर हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसे सीधा बुन लेते हैं। हमारी 6 रो है देखिए। तो 6 रो में भी हमें यहाँ पे सीधे बुनना है। तो देखिए समझना क्या है, हमें 3 रोज़ हमने सीधे सीधे बुने थे। 4th रो यानी बैक साइड से हमने जाली बनाई। 5th रो हमने सीधा बुना। तो यहाँ पे 5th 6th और 7th ये 3 रोज़ हमें सीधे ही बुनने हैं। एक रो में जाली बनाना है। ये 4 रो का डिज़ाइन है। तो हमें एक रो में डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद 3 रो हमें सीधे सीधे बुनने हैं। फिर एक रो में जाली वाला डिज़ाइन बनाना है और हमें 3 रो सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमारी 2nd रो ये है। फिर 3rd रो हम सीधी बनाएंगे और 4th रो में फिर से डिज़ाइन प्लेस करेंगे। तो ये 4 रोज़ हमें रिपीट करते जाना है और हमें एक लंबा ये स्ट्रिप सा बनाना है। तो उसकी हाइट मैं बता देती हूँ कि हमें कितना बनाना है, वहाँ तक हम इसे बना लेंगे। इस रो को सीधा बुनने के बाद नेक्स्ट रो फिर से सीधे बुनेंगे और फिर से सेम इसी डिज़ाइन को हम आगे की तरफ बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बनने के बाद हमारी ये डिज़ाइन जो हम बनाएंगे, तो हमारी डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ की इस हाइट तक हमें ये डिज़ाइन बना लेनी है। यहाँ पे मैंने कितने स्टेप्स बनाए हैं ये मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये टोटल 18 जालियाँ मैंने बनाई है। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन और शेप्स चेंज होंगे। ये फ्रंट साइड है, यहाँ से हमारी डिज़ाइन चेंज होगी फ्रेंड्स। तो हमें फंदे यहाँ से बढ़ाने हैं। ये सेम फंदा हमें नहीं रखना है। ये 38 फंदे हैं, यहाँ से हमारे फंदे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फंदे बढ़ाने कैसे हैं वो हम अब बनाएंगे। यहाँ से टॉप की डिज़ाइन चेंज होगी। तो यहाँ पे से हम फंदे देखिए कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले फंदे को मैं उतार रही हूँ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमारे डिज़ाइन एक फंदा मैंने सीधा बुना था। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऊन आगे की तरफ और यहाँ पे हमें जाली वाली डिज़ाइन बनानी है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा एक रो मैंने यहाँ पे डबल सीधा बुन लिया था हाइट के लिए। तो यहाँ पे जाली मेरी आगे आ गई है ऊन आगे की तरफ। अब 2 फंदों का एक फंदा जाली और ये लास्ट तक हम इसी तरीके से बुन लेंगे फ्रेंड्स। दो फंदों का एक फंदा, इस तरीके से पूरी रो को हम जाली जैसे बना रहे हैं वैसे बना लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद लास्ट में हमें फंदे बढ़ाने हैं। दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली लेते हुए, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा। ये आगे और पीछे दोनों तरफ से बिल्कुल डिज़ाइन सेम दिखती है फ्रेंड्स। तो आप फिर से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी और जाली पीछे की तरफ से ही हमारी बननी स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखिए ऊन आगे की तरफ, दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से, दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से जाली लेते हुए, जाली से फंदा बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे की तरफ, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा ऊन आगे जाली बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे मैंने दो फंदे एक्स्ट्रा लिए थे। तो देखिए एक फंदा जो मेरा है यहाँ पे हम
कैसे सेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे हमारी डिज़ाइन जाली की है, तो यहाँ पे हम जाली से ही एक फंदा बढ़ा लेंगे ऊन आगे। अब इन 2 फंदों को मैं सीधा-सीधा बुन रही हूँ। अब इस रो में पूरा सीधा बुन लेंगे हम। फिर से इसे सीधा बुनने के बाद पहले फंदे को उतार लेंगे ऊन पीछे, और इस पूरी रो को हम सीधा-सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर से जब हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे, तो हम सीधे फंदे में ही सीधा-सीधा बुनते ही हम फंदे बढ़ा लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्निंग टाइम में नहीं बढ़ानी है, यहाँ पे नहीं बढ़ाना है फंदा। हमें हर बार इस तरफ ही फंदे बढ़ाने हैं जिधर हमने अभी बढ़ाए थे। ये फ्रंट साइड हमारी आ गई फ्रेंड्स, और इसे हम सीधा-सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे और यहाँ सीधा-सीधा बुन लेंगे, और लास्ट में हमें फंदे बढ़ाने हैं फ्रेंड्स। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने पूरा सीधा बुन लिया है। अब यहाँ लास्ट में भी देखिए सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदे से 2 फंदा बना लेंगे। तो ये देखिए इस फंदे को एक बार मैंने बुना और एक बार इस तरीके से बुन लेंगे, और लास्ट का एक फंदा तरीके से सीधा। अब यहाँ से देखिए फंदे हमारे बनने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से फिर से ये रो हमारी सीधी-सीधी जाएगी, तो इसे सीधा-सीधा बुन लेते हैं। पहले फंदे को उतार रही हूँ और ऊन पीछे की तरफ, और ये पूरी रो हमारी सीधी जाएगी। और फिर से रिटर्न टाइम में यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये एक फंदा करते हुए हमें तब तक फंदे बढ़ाने हैं जब तक हमारे 78 फंदे नहीं हो जाते। 78 फंदों तक हमें ये बढ़ा लेना है फ्रेंड्स, और तब तक हमें ऐसे ही बुनना है। डिज़ाइन जो दिख रहा है उसे डिज़ाइन बनानी है, जाली किससे बढ़ानी है, और सिंपल अगर सीधा बुन रहे हैं तो लास्ट में एज के पहले एक फंदे से 2 फंदा बना लेना है, और इस तरीके से हर रो में हमें फंदा बढ़ाते हुए जाना है यहाँ पे। तो ये जो सीधा कंप्लीट हो गया, इसे मैं एक बार डिज़ाइन के बीच में ही पलट लूँगी, और बैक साइड से हम फिर जाली बनाना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी अभी बैक साइड है और ये सीधी रो जा रही है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, और फिर से हमारी यहाँ पे सीधी रो स्टार्ट हो जाएगी। एक रो मैं यहाँ एक्स्ट्रा बुन रही हूँ क्योंकि मैंने हाइट के लिए वहाँ एक रो और बुना था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रो और सीधा बुनने के बाद बैक साइड से जाली स्टार्ट करूँगी, और फंदे भी हमारे सीधे ही बढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी फंदे बढ़ा लूँगी, उसके बाद जाली बनाऊँगी। तो ये साइड का है, तो इसमें इस तरीके से डिज़ाइन एक एक्स्ट्रा बुनने से शो नहीं होगा, डिज़ाइन ही शो होगा। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं फ्रेंड्स, और तब तक हम बनाएंगे जब तक हमारी टोटल 78 फंदे नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक के मैंने प्रोसेस आपको बताया था, और यहाँ से यहाँ तक यानी 38 फंदों तक हमें सेम इसी तरह से घटाते हुए आना था। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पूरा इसे माइनस कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें सेम बुननी है जो हमने स्टार्टिंग में इस तरीके से यहाँ बुना था। तो इसकी लंबाई हमारी सेम होगी, क्योंकि ये फ्रंट साइड के हैं तो दोनों बिल्कुल ही हमारे सेम होंगे। यहाँ से यहाँ तक की हमारी लंबाई सेम रखनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ घटाने के बाद ये कंप्लीट हमारी पूरी घटाई हो गई है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमारे फंदे थे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो जितने भी फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे उतने फंदे तक आकर हमें फिर से सेम बुनाई करनी है, और सेम बुनाई करते हुए देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें सेम जैसे हमने स्टार्टिंग किए थे इसी तरीके से हमें यहाँ पे एंड करना है, और सभी फंदों को एक साथ 2 फंदों का एक फंदा करते हुए घटा देना है। घटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पट्टी बनानी है। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे गले की पट्टी है जो हमारे शोल्डर पे आएगी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ भी हमें बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने फंदे उठाए हैं वो फंदे एक बार मैं उठाना आपको
बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे जॉइंट होगी, तो ये फोल्ड होगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे एक हम बटन लगाएंगे, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी देखिए बनेगी। यहाँ पे हम क्रोशिया से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, और वो भी मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे। तो इस फंदे को कैसे उठाएंगे यहाँ से, और इसे यहाँ पे जॉइंट कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। देखिए इस तरफ का फंदा मैंने कंप्लीट कर लिया है दिखाने के लिए, और ये भी हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ से मैं फंदा उठाकर आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे उठाना है हमें फंदा। टोटल हमें 12 फंदे उठाने हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई ले जाएंगे और इसे इस तरीके से होल्ड करते हुए यहाँ निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने ये फंदा निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमारी हम फंदे उठाएंगे, तो हमें एक धागे को इस तरीके से होल्ड करते हुए फंदे उठा लेने हैं। एक फंदा, यहाँ से दूसरा फंदा, इस तरीके से बुनते हुए। आप चाहे तो क्रोशिया से भी फंदा उठा सकते हैं। 2 फंदा, 3 फंदा, इस तरीके से हमें टोटल 12 फंदे उठा लेने हैं। 3, 4, इस तरीके से 12 फंदे उठा लेने हैं। यहाँ तक कि देखिए हमारी बुनाई यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अब हमें फंदे घटाने हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने फंदे बढ़ाए थे इस तरीके से यहाँ से, तो मैंने कहा था कि जितनी आपको बैक साइड की शोल्डर पोर्शन चाहिए उतनी लंबी आप बना लीजिए। तो उतनी लंबी देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये हमारी लगभग देखिए यहाँ 12, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो देखिए फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। तो देखिए ये मेरी 12 इंच की बनकर कंप्लीट हुई है, और यहाँ पे मैंने एक मार्कर लगाया है। तो 12 इंच मैंने बनाया है। आप जितनी चौड़ी चाहिए, जितनी शोल्डर आपको चाहिए, आप उतने तक नाप कर इसे वहाँ तक बना लें। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे उस तरीके से हमें इस साइड से अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमें फिर से अब फंदे घटाते हुए यहाँ तक आना है, और हमें सिर्फ उतने ही फंदे चाहिए जितने फंदे हमने यहाँ कास्ट ऑन किए थे। तो उस कास्ट ऑन तक हमें सेम डिज़ाइन से बुनते जाना है। तो देखिए इस पर मैं बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से यहाँ फंदे घटाने हैं। ये हमारा यहाँ पे हमें इस तरीके यहाँ जो फंदे घटाने हैं, तो ये इस तरफ से ही फंदा घटेगा। तो फंदा घटने का ये मैं लेफ़्ट साइड से टू राइट साइड से बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फंदे घटाने के लिए देखिए हमें पहले क्या करना है कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पहले फंदे को यहाँ पे पहले फंदे को मैं बैक सीधा बुन रही हूँ, क्योंकि इस डिज़ाइन में हमें सभी फंदे और सारे रोज़ सीधे बुनने हैं। और यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक फंदा मैं बना ले रही हूँ। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें डिज़ाइन चाहिए वैसे हमें बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक साइड से एक रो हमें सीधा चाहिए, तो ये सीधा मैं बुन ले रही हूँ। तो ये पूरी रो हमारी सीधी सीधी जाएगी। फिर रिटर्न टाइम में हमें जो जाली लेने हैं, तो देखिए जाली लेने में हम वहाँ से एक जाली हमें यहाँ कम लेना होगा। तो ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इस रो में नहीं, जाली वाले फंदे में भी घटा सकते हैं। तो इसे हम सीधा सीधा बुन लेंगे पूरा, और सभी रोज़ में मैं आपको बता दूंगी कि मुझे हमें कैसे घटाना है। तो यहाँ पर जो मैंने 2 फंदों का एक फंदा किया है, तो इस फंदे को सीधा बुनने के बाद ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को मैंने वापस डाल दी। एक तरीका तो मैंने ये बताया कि आपको यहाँ सीधे रो में फ्रंट साइड से इस तरीके से घटाना है। अब ये दूसरा तरीका ये है कि आप इस रो को पूरा सीधा बुन लें और जाली वाले रोज़ से आप फंदे घटाना स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे इस रो को हम पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे, और नेक्स्ट रो जब हम आएंगे
जाली वाला डिज़ाइन बनाते हुए, तो उसमें हमें किस तरीके से फंदे कम करने हैं। तो स्टार्टिंग से हमें देखिए ये पूरी रो को सीधा बुन लेना है। रिटर्न टाइम में हमें डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे 3 फंदे रहते हुए तक में हमें डिज़ाइन मैनेज करना है और उसके बाद में फंदे घटाना आपको बताऊँगी। यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लास्ट में ये देखिए, लास्ट में देखिए ये इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने ऊन आगे की तरफ और इस तरीके से 2 फंदों का 1 फंदा, ये डिज़ाइन हमारी जो है जाली 2 फंदों का 1 फंदा। यहाँ पे जब हमने बढ़ाना था तो हमने यहाँ पे जाली देते हुए हमने एक फंदा बढ़ाया था। अब हमें जब 3 फंदे हमारे पास रह जाएं तो हमें यहाँ पे कोई जाली नहीं लेनी है और इन 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है सीधा बुनते हुए और 1 फंदा एज का सीधा। तो फिर से देखिए ये सीधी साइड हमारी, इस रो को हम पूरा रिटर्न जो रो हमारी जाएगी वो डिज़ाइन के बाद की वो सीधी सीधी हम बुन लेंगे। इस तरीके से सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर से जब हम थर्ड रो यानी रिटर्न रो में हमें फंदे नहीं घटाने हैं और आती हुई रोज़ में लास्ट में हमें 3 फंदों में से 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है और एज को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से हम फंदे पूरे यहाँ घटाते जाएंगे और फंदे हमें जितने भी घटाने हैं तो स्टार्टिंग में जितने हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे वहाँ तक हमें ले जाना है। तो यहाँ पे जितने फंदे हमने काउंट किए बनाए थे वो काउंट कर लेने हैं और वहीं तक हमें इसे बनाना है। तो वहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक के मैंने प्रोसेस आपको बताया था और यहाँ से यहाँ तक यानी 38 फंदों तक हमें सेम इसी तरह से घटाते हुए आना था। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पूरा इसे माइनस कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें सेम बुननी है जो हमने स्टार्टिंग में इस तरीके से यहाँ बुना था। तो इसकी लंबाई हमारी सेम होगी क्योंकि ये फ्रंट साइड के हैं तो दोनों बिल्कुल ही हमारे सेम होंगे। यहाँ से यहाँ तक की हमारी लंबाई सेम रखनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ घटाने के बाद ये कंप्लीट हमारी पूरी घटाई हो गई है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमारे फंदे थे मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो जितने भी फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे उतने फंदे तक आकर हमें फिर से सेम बुनाई करनी है और सेम बुनाई करते हुए देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें सेम जैसे हमने स्टार्टिंग किए थे इसी तरीके से हमें यहाँ पे एंड करना है और सभी फंदों को एक साथ 2 फंदों का 1 फंदा करते हुए घटा देना है। घटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पट्टी बनानी है। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे गले की पट्टी है जो हमारे शोल्डर पे आएगी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ भी हमें बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने फंदे उठाए हैं वो फंदे एक बार मैं उठाना आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे जॉइंट होगी तो ये फोल्ड होगी इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे एक हम बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी देखिए बनेगी। यहाँ पे हम क्रोशिया से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और वो भी मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे। तो इस फंदे को कैसे उठाएंगे यहाँ से और इसे यहाँ पे जॉइंट कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। देखिए इस तरफ का फंदा मैंने कंप्लीट कर लिया है दिखाने के लिए और ये भी हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ से मैं फंदा उठाकर आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे उठाना है हमें फंदा। टोटल हमें 12 फंदे उठाने हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई ले जाएंगे और इसे इस तरीके से होल्ड करते हुए यहाँ निकाल लेंगे।
इस तरीके से हमने ये फंदा निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमारी हम फंदे उठाएंगे, तो हमें एक धागे को इस तरीके से होल्ड करते हुए फंदे उठा लेने हैं। एक फंदा, यहाँ से दूसरा फंदा, इस तरीके से बुनते हुए, आप चाहे तो क्रोशिया से भी फंदा उठा सकते हैं। 2 फंदा, 3 फंदा, इस तरीके से हमें टोटल 12 फंदे उठा लेने हैं। 3, 4, इस तरीके से 12 फंदे उठा लेने हैं। ये हमने टोटल 12 फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रो हमें पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। सेकंड रो से हम फंदे कैसे उठाएं वो बताऊंगी। देखिए, ये फंदे उठाने के बाद ये फर्स्ट रो हमारी है और ये 12 फंदे ये पूरे सीधे बुनने हैं। फिर हम ये हमारी बैक साइड है, फ्रंट साइड फिर आ जाएगी। ये हमारी जो बंडी हमने बनाई है, इसे आप किसी भी साइड से पहन सकते हैं, किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। दोनों साइड से ये एक जैसा ही दिखता है। तो देखिए, यहाँ पे 12 फंदे टोटल कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग हम यहाँ पे साइड से जो हमने एज बनाया है उसे कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये हमारी जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत आई है। इसे कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ बना लेंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो 12 फंदे लिए हैं, फर्स्ट रो हमें सीधा सीधा बुन लेना है। सेकंड रो से हम बनाएंगे, तो पहले फंदे को इस तरीके से उतारेंगे और इसके साथ इस धागे को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। इस तरीके से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो 12 फंदे ये हम सीधे बुन लेते हैं और सेकेंड रो से हमारी चेंज होगी। स्टार्टिंग में और सेम बुनेंगे और एंड में हमें सेकेंड रो में 2 फंदों का एक फंदा बनाना है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये फ्रंट साइड की सीधी बुनाई हो गई। फिर से इस तरफ की देखिए, यहाँ पे फिर से हम फंदे पीछे करते हुए इस तरीके से फंदे उठाएंगे और ये जाली हमारी अपने आप आ जाएगी। यहाँ से फिर से ये हमारा फंदा पीछे है और हम यहाँ 10 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। ये जो 2 फंदे हमने बुन लिए, ये सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे जो हमने फंदे बनाए हैं, इस फंदों को 2 फंदों का यहाँ पे हमारी जाली आ रही है, जो हमने स्टार्टिंग में 2 फंदों का एक फंदा किया था। तो देखिए, इसे इस तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारी चोटी बन रही है। ये फिर हमारी बैक साइड हुई। बैक साइड से फिर से हम उसी तरीके से फंदे लेंगे। ये फंदा हम इस तरीके से उतारेंगे और धागे को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब इसे सभी फंदों को, लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। हर बार लास्ट में हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है सीधा बुनते हुए, और वो फ्रंट साइड से ही सीधा करेंगे, बैक साइड से सीधा नहीं करना है। देखिए, इस तरीके से सीधा करते हुए बुनते हुए यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे जो लास्ट में हमारी दो फंदे हैं, इन 2 फंदों का फ्रंट साइड से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरीके से हमारी ये साइड में बनती जाएगी और इसकी लंबाई हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमें शोल्डर की चाहिए। तो टोटल इससे उतना ही लंबा हम बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा। देखिए, सभी फंदे हमने बुन लिए। लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं फ्रंट साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी इस तरीके से ये बनती जाएगी। फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी सेम बनेगी। तो देखिए, ये बनते हुए इस तरीके से यहाँ पे इतना लंबा हमने बना लिया है। तो हमारी पूरी रो कितनी बुनाई हुई है, देखिए ये 2 काउंट होती है। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, ये टोटल 52 रोज़
हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और इस तरीके से ये हमारी बाइंडिंग आई है बहुत ही खूबसूरत शोल्डर की। अब अपोजिट साइड से हम इसे अटैच करेंगे, तो वो हम अटैच कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी कंप्लीट हो गई है पट्टी, इस तरीके से यहाँ पे हमें जॉइंट करनी है। तो देखिए जॉइंट कैसे करना है, ये जो हमारी शोल्डर, ये बैक साइड का पोर्शन है, बैक साइड का पोर्शन में देखिए यहाँ से हमें यहाँ डाउन जा रही है शोल्डर के पास, तो हमें यहाँ से इसे जोड़ना है। तो जोड़ते हुए इस तरफ से हमें, इस तरफ से जोड़ते हुए लाना है। तो यहाँ पे एक रो हमें, एक राउंड हमें सीधा सीधा और बुनना है, फिर यहाँ से हम इस तरीके से जॉइन करते हुए जाएंगे। तो ये रो हम सीधा सीधा बुन लेते हैं इस रो को। तो 50, ये देखिए इस तरीके से इन 12 फंदों को इस तरीके से सीधा सीधा बुन लेंगे और बुनने के बाद इसे ज्वाइन कर देंगे और हमारी बंडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस पट्टी को बनाने के लिए जो मैंने सिलाई ली है वो 8 नंबर की है। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम इस तरीके से सीधा बुनते हुए यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए वो जॉइंट कैसे करना है, एक फंदा इसे यहाँ से उठाएंगे और दूसरा हम पीछे की तरफ से उठाएंगे इस तरीके से, और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। एक इसे उतार देंगे और दूसरा इस तरीके से उतार लेंगे। फिर से देखिए इसे वापस डालेंगे। अब ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आप बैक साइड से बना लीजिए इस तरीके से, 2 फंदों का एक फंदा। फिर इसे वापस डाल देंगे, ये आगे का फंदा और ये एक पीछे का फंदा। आप चाहें तो इसे इस तरीके से इसके ऊपर डालकर और दोनों को साथ बुनाई कर सकते हैं। इस तरीके से आसान हो जाएगी। फंदे, 2 फंदों का एक फंदा, फिर वापस डालेंगे। अब इस फंदे को लेंगे, आगे के फंदे को, और यहाँ पीछे के फंदे को लेंगे। तो इस तरीके से पूरे फंदे हमें घटा लेने हैं। इसे वापस यहाँ डालेंगे इस तरीके से और बैक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से यहाँ से फंदे उठाएंगे, इसे यहाँ वापस डालेंगे ज्वाइंट करने के लिए और इस फंदे को डालेंगे। अब 2 फंदों का एक फंदा इस तरीके से यहाँ से बुन लेंगे, इसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा लेंगे। इस तरीके से हमें पूरी 12 फंदों को बुन लेना है। सभी फंदे हम घटाते हुए जाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से फंदे लेने हैं, इसे बाईं सिलाई पे डालेंगे और आगे वाला एक फंदा डालेंगे। अब इन 2 फंदों को मिलाकर 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे सीधा। ये हमारी टोटल हम फंदे घटाने के बाद क्रोशिया से हम इसे डिज़ाइन करेंगे। फिर से देखिए यहाँ से इस तरीके से इसे यहाँ पे डालेंगे और इस फंदे को डालेंगे। अब बैक साइड से इन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरीके से सभी 12 फंदे हम यहाँ माइनस कर लेते हैं।
ये देखिए इस तरीके से हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। इस यहाँ पे फंदे हमने जोड़ लिए, तो दोनों शोल्डर हमारी बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से ये हमारी जाएगी, ये डिज़ाइनिंग इस तरीके से क्रॉस में आएगी और यहाँ पे आप इस तरीके से बटन लगा लेंगे फ्रंट साइड से। इसे फ्रंट रखें या इसे बात बराबर है। यहाँ से मैं क्रोशिया से एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए डिज़ाइन हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे पहले इस तरीके से हम ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ से आप इस तरीके से क्रोशिया को ले जाएंगे और थ्रेड को इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसे इसके साथ लेते हुए हमें बुनाई करनी है ताकि ये अंदर की तरफ आए, ये धागा हमारा अंदर की तरफ आ जाए। इसे इस तरीके से होल्ड करते हुए यहाँ पे हम चेन बना लेंगे। तो कितने चेन बनाने हैं वे ये लंबे गैप्स आपको कितने लेने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 के 5 चेन मैंने लिया है और इसे फिर यहाँ डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ से इसे निकाल लेंगे। तो ये 5 चेन का हमें गैप लेते हुए बनाना है। फिर से 5 चेन लेंगे, इसे यहाँ पे बाइंड करते हुए निकाल देंगे। यहाँ से फिर से हम 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे और फिर से जितने गैप हमने यहाँ लिए हैं उतने ही गैप पे यहाँ पे हम इसे फिर से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस गैप को अटैच करते हुए यहाँ पे हम पूरी राउंड में इस तरीके से 5-5 चेन के गैप में बना लेंगे। 1 2 3 3 4 5 ये 5 चेन हो गए और ये इस तरीके से डिस्टेंस को मैनेज करते हुए, क्योंकि बुनाई और डिज़ाइन सेम नहीं है इसलिए आप डिस्टेंस को मैनेज करते हुए 5-5 फंदों में ये इस तरीके से गैप बनाते हुए 5-5 चेन बनाते हुए बना लेंगे। चेन की साइज़ सेम रखनी है। इस तरीके से यहाँ पे फिर से हमने इसे अटैच कर लिया। ये पूरी इस तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए हमें कहाँ तक बनानी है। यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है इसे इस तरीके से पूरी रो में यहाँ से बनाते हुए इस तरीके से यहाँ तक ले आएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स।